देख सकते हैं स्कार, जबकि ये सेकंड टाइम 1 महीने पुराने हैं, यहीं से नेल निकाला है। हाय, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हम हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। सक्सेसफुल स्टोरी में इन्होंने अपना 6.5 सेंटीमीटर किया था। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं और इनका नेल रिमूव भी हो चुका है। जो इंटरनल नेल डालते हैं हम, इंट्रामेडलरी नेल, वो भी रिमूव हो चुका है और ये अपनी नॉर्मल लाइफ में है। तो इनसे जानेंगे लेंथनिंग के बाद की लाइफ कैसी है। बट अभी तो ये बिल्कुल ही नेचुरल हो चुके हैं, जो कि जो नेल होता है, एक मेटल इम्प्लांट अंदर होता है, वो भी निकल चुका है। उसको निकले हुए अभी ऑलमोस्ट अराउंड 1 मंथ नेल निकले हुए भी जो हो चुका है, और लेंथनिंग किए हुए अराउंड 2 साल हो चुके हैं। फर्स्ट सर्जरी से अब तक की बात करें तो जैसे कि हमने इनका फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड जो रिकवरी वाला वीडियो था, इवन वॉकिंग वाला, वो भी डाला हुआ है। तो अभी हाइट इंक्रीज करने के बाद लाइफ कैसी है? अभी सर और ज़्यादा बेटर हो गई है। पहले जब नेल्स लगे थे तब थोड़े हैवी लगते थे, लेकिन अभी जब नेल्स पूरे निकल गए पैरों से, दोनों पैरों के, तो अभी मुझे पहले जैसा फील होता है जैसे मैं पहले नॉर्मल था बिना सर्जरी के। पहले जो मेरी लाइफ थी, अभी प्रॉपर वो लाइफ में मैं आ चुका हूँ। मुझे अभी किसी चीज़ की वैसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉपर वर्कआउट भी कर सकता हूँ अभी। तभी तो अभी नेल्स अभी निकाले हैं, तो सर बोले थोड़ा वेट करने के लिए, कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद फिर हम वापस से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग। यस सर। अच्छा, जब नेल अंदर थे तो उससे कुछ पता चलता था कि पैलेक्स में कुछ है, या फिर सिर्फ माइंड में रहता था? सर थोड़ा फील होता था कि हाँ हमारे पैर में नेल्स लग है, मतलब हमें स्क्रू तो फील हो सकता था। मैं फील करता था बस स्क्रू, लेकिन वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं। प्रॉब्लम हो रही है मेरे को किसी चीज़ में, या मैं पैर के कारण मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम मेरे को हुई नहीं है नील्स के साथ। और निकलवाने के बाद एकदम निकलने के बाद तो सर अभी नॉर्मल, पहले जैसे थी हल्की पैर, वेट नहीं लगता था, तो अभी वैसी नॉर्मल वैसी हो गई। नॉर्मल हो गया। और जैसे हाइट इंक्रीज कराने के बाद से लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं हाइट बढ़ने के बाद नॉर्मल लाइफ में? सर बहुत से चेंजेस आ गए हैं। हम सर जैसे मेरे को बाइक वाइक का भी वो चलाना था, मुझे जो पसंद थी बाइक, वो मैं चला नहीं पाता था क्योंकि मेरी हाइट उतनी थी नहीं। अभी मेरी वो हाइट उतनी हो गई, तो अब मैं वो बाइक भी चला सकता हूँ। तो ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया कि हाँ अब तो थोड़ी मेरे को जो पहले जो थी उससे बेटर है। पहले लाइफ जो मेरी थी उससे तो कहीं बेटर है अभी हाइट बढ़ने के बाद। तो मुझे तो ये अच्छी लगी चीज़ है, मैंने जो करवाई सर्जरी। जैसे जब कराया था तो माइंड में कुछ डर था कि पहले जैसे लाइफ में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा? हाँ सर, डर तो था कि मैं, अगर मेरे साथ अगर कुछ हो गया कॉम्प्लिकेटेड, मतलब पैरों में कुछ हो गया, अगर मैं चल नहीं पाया दोबारा, लेकिन ऐसा कुछ मैं गलत ही सोच रहा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ओके हो गया। मैं अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने पैरों पे ध्यान दिया, खाने पे ध्यान दिया, सब चीज़ ओके रखा और मैं ठीक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो वो उतना ही टाइम लेगा ठीक होने में। आप उस चीज़ का ध्यान रखोगे, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हाइट इंक्रीज कराने के बाद अगर पहले वाली लाइफ देखें, जो फिजिकल एबिलिटी में जो जो कर पाते थे, जैसे लगता था, हाइट बढ़ने के बाद अभी सब कुछ आपका बोन भी बन चुका है, अभी तो नेल भी रिमूव हो चुके हैं, जो रॉड लगी होती है, तो लाइफ में कुछ ऐसा लगा है कि यार पहले मैं ये कर लेता था अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ डिफरेंस आया है थोड़ा बहुत भी लाइफ में? नहीं सर, अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अभी फ़िलहाल मैं अभी स्क्वाट्स नहीं मार पा रहा था क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि पैरों में हैवी वेट जाए या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए वेट के कारण। तो मैं इसे थोड़ा टाइम दे के फिर वेट मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैरों में फ्रैक्चर हुए थे, वो अभी हड्डी बनी है, प्रॉपर सॉलिड होगा उसके बाद ही मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले सकता हूँ कि हैवी वेट उठाऊँ। तो नॉर्मली लाइट वेट मैं कर लेता हूँ सर वर्कआउट, लेग्स के पूरे वर्कआउट में लाइट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी में के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा 2-3 साल 4 साल बाद शायद मैं फिर। मतलब वो अपने माइंड में ही एक में है।
अदरवाइज वैसा कुछ नहीं है। बाहर घूमने में, चलने में, फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, नीचे से बैठ के उठने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। तो कुछ सजेशन देना चाहोगे उन लोगों को, क्योंकि माइंड में लोगों के बहुत रहता है यार मैं सर्जरी करा लूँगा तो पहले की तरह हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो दिस इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी। यस। ऐसा नहीं है कि सबको हम लोग रिकमेंड करते हैं आप कराओ, बट अगर जो कराते हैं क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस आ सकते हैं, और उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपने क्या क्या किया मतलब? सर सर्जरी करवा सकते हैं सर। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ पे ठीक होके गए हैं, चल के गए हैं। मैं खुद चल के गया हूँ तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हाँ मैं चल के गया हूँ और चल के आया हूँ, अब फिर से चल के जा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऐसा नेगेटिव कुछ थॉट नहीं थे मेरे अंदर अब। और जैसे खुद के ध्यान रखने की बात है तो खाना, डाइट, कैलेस से रिलेटेड डाइट, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, ग्रीन सैलेड, जो भी हेल्थी चीज़ें जो आप सर्च कर सकते हो गूगल में भी, सर से भी पूछ सकते हो क्या चीज़ खाने से हमारे बोन्स जल्दी बन सकते हैं, तो हम वो चीज़ खा के अपना रिकवरी और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो सर मेरे लिए तो इजी था ये सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना, और मैंने सक्सेसफुली ये चीज़ करवा लिया। और कुछ परसेंट मैंने अपने रिस्क पे भी किया कि हाँ मैं करवा रहा हूँ तो मेरे को खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सोच के भी मैंने ये किया था, ये नहीं कि सर ये मैं सर्जरी करवा लिया अब सब चीज़ मैं छोड़ दिया। नहीं, सब चीज़ मेरे को भी खाना खुद ही पड़ेगा सर, कोई तो मेरे को आके खिलाएगा नहीं। मीन्स अपनी बॉडी को खुद से मेंटेन। खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जब आप बेड पे रहेंगे तब तो आपके पास है केयर टेकर्स, वो तो बाकी सब चीज़ हेल्प करने के लिए है। जो खुद की जो बॉडी के अंदर की हेल्प चाहिए वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ओके। तो जो लोग कराना चाहते हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बेड पे हैं, खाना पीना जो हाँ सर, उसका प्रॉपर ध्यान रखें और एक्सरसाइजेस प्रॉपर करें। प्रॉपर करें। ओके। और यहाँ से जाने के बाद किसी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम मीन्स आप यहाँ से 2 महीने बाद चले गए थे, 6.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग किया था आई थिंक, 2-3 महीने में 3 कंप्लीट हो गया था। 2 महीने यहाँ रुके थे अराउंड 5 मंथ के बाद। तो घर पे जाके कोई डिफ़िकल्टी हुई बहुत ज़्यादा, या फिर धीरे धीरे सब अपने आप ट्रैक पे आता चला गया? मैंने नहीं सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैं थोड़ा टाइम दे के भी रुका था यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके रुका कि मैं थोड़ा अच्छे से ठीक हो के जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे चल नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं चला गया घर मतलब मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। प्रॉपर गाइडेंस। हाँ सर, मेरे को हेल्प नहीं हो पाएगी जैसा चाहिए, मैं वो चीज़ नहीं कर पाता। तो मैं ये सोचा था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे के मैं रुक के प्रॉपर रिकवर होके फिर जाऊँ, कि मैं थोड़ा बहुत चल सकूँ, अपने काम कर सकूँ, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। तो मैं टाइम दिया सर, यहाँ पे टाइम देने का मेरे को फ़ायदा भी मिला। और मैं प्रॉपर घर भी गया, क्रच में गया। मेरे ख्याल से क्रच मैंने 1 महीने बाद ही एक साइड के क्रच छोड़ दिए थे यूज़ करना, फिर उसके 1 महीने बाद दूसरे भी मैंने छोड़ दिए। तो आप मेरे को मना भी करते थे, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं कर लूँगा उतना, मैं दौड़ना उड़ना तो है नहीं मेरे को। फिर भी मैं किया, और वो चीज़ मेरे को प्रॉब्लम नहीं दी, वो मेरे लिए फ़ायदे का ही था। सब चीज़ अच्छा हुआ सर, मेरे लिए तो बेस्ट था सर्जरी। चलिए अभी नॉर्मल लाइफ में हो, अभी तो इनका लेंथनिंग भी हो गया, प्लस कंप्लीट रिकवरी भी हो गया, बोन भी बन गया, और जो अंदर रॉड होते हैं जो कि हम बताते हैं 18 से 24 महीने में यस। निकालने हैं, वो भी निकल चुका है। तो हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग टू एंड अभी बिल्कुल नेचुरल है, सब कुछ हो चुका है, तो हमारे साथ कैसा रहा हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम के साथ? सब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, आपको भी पता है। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, केयर टेकर्स, सब चीज़ अच्छा था। यहाँ पे फिजियो के मैम सर जो भी है सब ओके है, सब आपको सब हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि आप उन्हें कुछ बताए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, वो आपके लिए एनी टाइम रहेंगे। आप कभी भी फ़ोन करिए, कभी भी बुलाइए उनको, वो आ जाएंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे को कभी तकलीफ़ हुई है कि नहीं मेरी बात कोई नहीं सुन रहा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो। हर चीज़ का आपका ध्यान रखा गया यहाँ पे, खाने का, रहने का, किसी चीज़ की आपको नीड है वो भी आपको मिल जा रही है। तो फिर मेरे ख्याल से बेस्ट है यहाँ पे, अगर आप सर्जरी कराने के बाद रुकते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं यहाँ पे तो। और मैं सर को तो अभी पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, और मेरी बहुत हेल्प की है रिकवर होने में। तो मेरे लिए बेस्ट है सर हाइड इंक्रीज इन्फो।
देख सकते हैं स्कार, जबकि ये सेकंड टाइम 1 महीने पुराने हैं, यहीं से नेल निकाला है। और बाकी ये स्क्रूज थे, ये स्क्रूज यहाँ से निकाले थे, नेल भी रिमूव हो चुका है। तो स्कार कंडीशन ऑफ 2 ईयर, ये तो ऑलमोस्ट गायब भी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये जहाँ ऑस्टियोटमी होती है ऐसा ही उस पैर में भी है। ये थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि अभी 1 मंथ पुराना है। यहाँ से अगेन नेल के स्क्रूज निकाले। राइट नाउ यू आर नॉर्मल, कंप्लीटली नेचुरल। थैंक यू। तो ये था इनका फाइनल इंटरव्यू, क्योंकि इनका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, लेंथनिंग भी हो गई है, प्रॉपर बोन फॉर्मेशन भी हो गया और नेल भी रिमूव हो चुके हैं। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।